चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया था। जीएसटी के हमने जर्नल एंट्री देखे थे और देखे थे हमने सेल्स वाले और परचेज वाले, है ना। आज जो बच्चे बारिश की वजह से नहीं आ पाए हैं वो ये वीडियो अगली क्लास यानी जो भी सैटरडे को क्लास होगी वो देख के आएंगे, तब आगे की क्लास समझ में आएगी। हमने यहाँ तक जो भी करा था वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्री के साथ साथ और कुछ टॉपिक भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एंट्री लिख रहा हूँ, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा कि भाई गुड्स परचेज ₹10,000 एंड IGST 12%। मैंने क्या कहा? गुड्स परचेज ₹10,000 एंड IGST 12%। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हमने गुड्स कितने का खरीदा? सर जो गुड्स खरीदा हमने कितने का? 10,000। इसमें प्लस कर देंगे कौन सा वाला जीएसटी बताओ? इनपुट वाला कि आउटपुट वाला? इनपुट वाला करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। इनपुट क्या? IGST 12% यानी 1200, तो 11,200 हो गए। नाउ इसकी जर्नल एंट्री हम क्या कर रहे हैं? परचेज, यही होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कुछ भी नहीं बोला तो कैश में मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1200 और यहाँ पे 11,200। ये एंट्री ऑल्दो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना। मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि जो ये इनपुट है ये डेबिट हुआ है। अब मैं अगली एंट्री परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ₹1,000, 1,000 का गुड्स रिटर्न हो गया एंड उसके ऊपर IGST जो था वो भी 12% ही था। मतलब ऊपर वाले सामान में से मान लो कि इतना हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस कर दिया, ठीक है। परचेज रिटर्न जब होता है तो उसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है परचेज रिटर्न का? हम करते हैं परचेज, देखो सबसे पहले परचेज क्या खर्चा है तो डेबिट हुआ। जब रिटर्न करेंगे ना तो इसको रिटर्न का मतलब इसे माइनस करना है परचेज को। मान लो मैंने 2,000 रुपए का सामान खरीदा और जब मैं 2,000 में से मान लो 200 रुपए का वापसी करूंगा तो मेरा सामान खरीदा हुआ 1,800 का ही बचेगा ना। तो परचेज रिटर्न की वजह से हमारा परचेज क्या होता है? कम या ज्यादा? कम ही होगा परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज हमें कम करने के लिए क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। नॉर्मल परचेज का साइड क्या होता है सोचो? नॉर्मल परचेज का साइड क्या होता है? डेबिट। अब परचेज रिटर्न करने के लिए कम करना पड़ेगा, ये क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब जो नॉर्मल एंट्री हम करते हैं, अब परचेज रिटर्न किससे हुआ मान लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, परचेज रिटर्न टू राम। यहाँ टू वर्ड आना जरूरी है तो मैं एंट्री करूंगा राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। और एक चीज हमेशा याद रखना, परचेज रिटर्न ना नगद वाला सामान नहीं होता कभी भी। हमेशा परचेज रिटर्न होगा तो किसी व्यक्ति को ही किया जाएगा जो कि उधार वाला ही सामान रहेगा। तो एंट्री हम नॉर्मल क्या करते हैं परचेज रिटर्न का, जैसे राम को किया है तो राम डेबिट और टू क्रेडिट कर देते हैं क्या? परचेज रिटर्न। हम सिर्फ परचेज ना लिख के उसके साथ एक और नाम ऐड कर देते हैं परचेज रिटर्न। नॉर्मली अगर 1,000 का किया हो तो एंट्री ये होगा, लेकिन जब जीएसटी भी आ जाएगा तब एंट्री क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, परचेज रिटर्न कितने का है? परचेज रिटर्न कितने का है? 1,000 और इसमें प्लस हो जाएगा इनपुट IGST
12% के हिसाब से 120, तो 1120। जर्नल एंट्री देखो क्या होगा। चलो मैं आपको बताता हूं, आप बताना। जब मेरा जीएसटी जब मैंने पेड किया था, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था। जब मैं गुड्स को रिटर्न करूंगा तो ये भी हमारा घट जाएगा। टैक्स पेमेंट का मतलब क्या है कि मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पेड कर रखा है। जब मैं सामान रिटर्न करूंगा तो वो टैक्स की एंट्री भी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे एंट्री हमारा क्या होने वाला है, एक तो सबसे पहले राम डेबिट होगा। अगर राम को किया है, राम डेबिट कितने रुपए का सामान भाई राम को डेबिट करोगे, 1120। और टू में आएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का किया सर, 1000 का। और अब देखो टू में क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी 120। ये एंट्री बनेगी बीइंग गुड्स रिटर्न। देखिए मैंने अभी तक यही बताया कि भाई इनपुट वाला डेबिट होता है, लेकिन जब गुड्स रिटर्न होता है ना, तो इनपुट डेबिट की बजाय क्रेडिट हो जाता है। क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट भी साथ में आया, जब वापस करेंगे तो परचेज क्रेडिट होगा, तो इनपुट भी क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हो बात को आप? यहां पर समझ में आया पहले आपको? ठीक है। यानी जब परचेज क्रेडिट हो, परचेज क्रेडिट कब कब हो सकता है, व्हेन परचेज क्रेडिट, नाम बताइए आप, कब कब मैंने करवा रखा है, बताओ परचेज क्रेडिट कब कब होगा। एक तो जब हम रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करते हैं तो परचेज तो नहीं क्रेडिट होता, उसकी जगह पे वर्ड लिखते हैं परचेज रिटर्न। और कब क्रेडिट होगा परचेज बताओ, जब हम ड्राइंग करेंगे। और कब होगा बताओ, याद है किसी को? जब जब हम परचेज क्रेडिट करते थे, और कब किया था हमने परचेज क्रेडिट? अभी कराया है मैंने आप सभी को ये। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पे हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है? ड्राइंग करेंगे तो परचेज क्रेडिट होगा ही नहीं होगा, पहले तो ये बता दो। होगा। ऐसे अगर मैं मान लो फ्री सैंपल दूं, लॉस होगा। ऐसे ही फ्री सैंपल, ऐसे ही चैरिटी, ऐसे ही लॉस। मतलब वो सारे पॉइंट हैं जो कि गुड्स यूज में थे। तो हर बार परचेज क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब परचेज अगर क्रेडिट हो रहा है तो इस सिचुएशन में इनपुट भी पता है क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। और बाकी सभी केस में इनपुट क्या होता है हमारा, डेबिट। लेकिन जब गुड्स रिटर्न हो, गुड्स घट रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। देखो जैसे कि आप मुझे एक एंट्री बताना, एंट्री बताना, गुड्स यूज फॉर पर्सनल ₹1000 एंड आईजीएसटी, ये आईजीएसटी छोड़ो सीजीएसटी कर देते हैं, सीजीएसटी भी छोड़ो जीएसटी कर देते हैं, जीएसटी कर देते हैं 12%। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये बताइए। पर्सनल के लिए हमने गुड्स का यूज किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री अगर मैं बताऊं आपने जो सीखा है, क्योंकि जिसको नॉर्मल एंट्री आएगा वही समझ पाएगा ना। और अभी लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था, क्या करवाया था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लास्ट मतलब जब जर्नल एंट्री वाली क्लास थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखा, टू परचेज, यही था, यही एंट्री था ना, बताओ हाँ या ना, यही था। अब लेकिन इसमें जीएसटी भी डालना है, तो जीएसटी डालने के लिए तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। ड्राइंग कितने का है, 1000, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब भाई इनपुट सीजीएसटी कितना, अगर 12 दे रखा है तो 6, ये 1120 आ गया। अब जर्नल एंट्री कोई बता सकता है क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, कैसे करेंगे? पहले ये भी देख लो, मैंने एक नॉर्मल भी करके दिखाया
और जब उसमें जीएसटी आया तब भी मैंने करके दिखाया। एक बार थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। हाँ, गुड्स की ड्राइंग है। तो बताओ अब क्या होगा, बताइए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1120 टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 1000। और हाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी है। टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी 60। और समझ में आई बात आपको? बीइंग वही रहेगा, गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस। क्या समझ में आया आपको? ये आया समझ में? एक और एंट्री आपको दूं खुद करने के लिए, करके दिखा सकते हो। चलो एक एंट्री देते हैं आपको। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल कॉस्ट ₹2000 एंड मार्केट प्राइस 3000, IGST 12%। करके दिखाइए। मैं हर एक किसी से पूछूंगा जर्नल एंट्रीज का। अगर आपको इसका सिंपल वाला पार्ट आता है, फ्री सैंपल वाला, तो जीएसटी वाला कर लोगे। अगर सिंपल वाला ही नहीं आ रहा तो भैया जीएसटी कहाँ से आएगा फिर? यानी इसको करने के लिए पहले आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। चलिए अभी और भी देते हैं, 1 मिनट और टाइम देते हैं। वर्किंग नोट सबका इतनी देर में 100% हो जाना चाहिए। जिस बच्चे का नहीं हो रहा मतलब आपको नहीं आ रहा है अभी जर्नल एंट्री, तो भैया चैरिटी, चैरिटी नहीं, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितने का भैया? 2 प्राइस है, तो मैंने बताया था हमेशा कौन सा लोगे, कॉस्ट। तो यानी यहाँ पे लिया जाएगा 2000। इसमें प्लस करेंगे इनपुट IGST 240, तो ये आ गया 2240। ये हो गया वर्किंग नोट। ये क्या हो गया हमारा? बात समझ में आई? अब जर्नल एंट्री करता हूँ। एंट्री होगा हमारा फ्री सैंपल, और इसकी जगह पे एक वर्ड और बताया था लिखने को, या तो फ्री सैंपल लिख दो या एडवर्टीजमेंट लिख दो, ठीक है? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 2240 और टू परचेज, परचेज अकाउंट, मेरे भाई परचेज कितने का है? 2000। और टू इनपुट, इनपुट IGST कितने हो गए? 240। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। चेक करिए, यही करा क्या आपने? ठीक है, मैच हो रहा है? ठीक है। तो अभी तक हमने क्लास में क्या किया आप समझिए।
अभी तक सिर्फ मैं आपको यही करा रहा हूँ कि वैसे हमने पिछली क्लास के अंदर इनपुट डेबिट सीखा है कि इनपुट एसेट्स होता है डेबिट, लेकिन एक ऐसा केस है जब इनपुट डेबिट की बजाय क्या हो जाता है, क्रेडिट, जब हमारे पास से परचेज घटता है। और परचेज घटने का रीजन या तो परचेज रिटर्न हो सकता है या फिर गुड्स का यूज हो सकता है। गुड्स यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ड्राइंग में, फ्री सैंपल में, चैरिटी में, एसेट्स मेकिंग में, लॉस बाय फायर में, लॉस बाय थेफ्ट में, इन जगह पे क्या हो सकता है, गुड्स का यूज हो सकता है, जो कि मैंने सिंपल वाले में करवाया है। अब इस टाइप का कोई भी एंट्री आएगा तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। ऐसे ही हमारा सेल्स की बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू मीना ₹1000 एंड IGST 12%। मैं हर जगह अमाउंट एक ही रख रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। अब सेल्स किया है तो सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है नॉर्मल, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर उधार बेचें तो क्या होता है, जिसको बेचते हैं उसका नाम, और टू सेल्स अकाउंट। तो ये वाली एंट्री उधार में नगद में है, क्रेडिट पे है। तो इसकी आपने एंट्री जो सीखी है वो एंट्री सीखी है मीना डेबिट, और यहां पे आ जाएगा मीना के बाद टू सेल्स, और टू में एक जीएसटी आएगा जिसका नाम होगा आउट। याद है आपको, जब सामान बेचते हैं तब कौन सा जीएसटी लगता है हमारा, आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 12%, मतलब 120, और यहाँ पे 1000, इसको 10,000 कर देते हैं, 10,000, तो ये 1200 हो गया, और ये हो गया 11,200। और ये हमने लास्ट क्लास में करा भी है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मीना ₹11,200। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है, बताओ, इस एंट्री में किसी को डाउट है, यहां तक क्लियर है। अब मैं दूसरी एंट्री लिख रहा हूं, गुड्स रिटर्न बाय मीना ₹1,000 एंड IGST 12%। एक तो ये बोल सकता हूं मैं, दूसरा मैं बोल सकता हूं ऐसे, 10% गुड्स रिटर्न बाय मीना। अब मैं यहाँ जीएसटी वगैरह कुछ नहीं बता रहा आपको, ध्यान देना आप, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस वाले सेंटेंस में मैं जीएसटी वगैरह कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैंने क्या बोला कि कितने परसेंट गुड्स, 10% गुड्स रिटर्न बाय। तो आप समझ जाओ मीना से डील ये था, तो मीना का अगर 10% निकाले तो कितना होगा, 1000। और जब मैंने बेचा था तब जीएसटी के साथ बेचा था, तो जब रिटर्न आएगा तब भी जीएसटी के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे जीएसटी बताया नहीं, लेकिन है, कितना है यहाँ पे, और IGST है कि CGST SGST है, मतलब जो बेचते टाइम पे था वही रिटर्न करते टाइम पे आएगा, समझ रहे हो। तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग हो गया। अब मैंने अभी तक आपको सिखाया कि आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी है, लेकिन जब गुड्स रिटर्न होगा ना तो ये क्रेडिट नहीं होगा, पता है क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कैसे भाई, क्योंकि ये वाला जब रिटर्न होगा तो हमारा सेल्स भी डेबिट हो जाता है, जो किस नाम से डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न से। तो रिटर्न के टाइम पे एंट्री पता है क्या होगा हमारा, सेल्स। अब इसके आगे रिटर्न लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे, रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब कोई बच्चा बता सकता है कि सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ, रीजन। नहीं, देखो सिंपल सा, अगर हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि देखो सेल्स क्रेडिट होता है भाई, होता है ना क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न किया तो इसका मतलब मेरा जो सेल्स था वो घट गया,
इसका मतलब क्रेडिट वाला आइटम घटा रहे हो। तो अब जब रिटर्न करोगे क्रेडिट वाले आइटम को घटाओगे तो वो डेबिट ही तो करना पड़ेगा आपको। रूल ऑफ डेबिट में तो यही सीखा है ना आपने, कि क्रेडिट वाले आइटम को घटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए सेल्स रिटर्न क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि एक तरीके से सेल्स घट रहा है। अगर मैं वर्किंग नोट करूं तो भैया 1000 और प्लस आईजीएसटी, और कौन से वाला, इनपुट वाला 120, तो ये हो गया 1120 रुपए, रफली कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पता है, आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी, अकाउंट डेबिट। और टू में पता ही क्या आ जाएगा, जिसको रिटर्न किया है, जिससे रिटर्न हुआ है, तो टू मीना। तो ये कितने, 1000, ये 120, और ये 1120। बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मीना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आया समझ में। यहाँ पे हर बार, हर जगह पे आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन रिटर्न के टाइम पे आउटपुट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, और एग्जामिनर इसी में चला के दिखाएगा थोड़ा। अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं कि हमें कैसे पता चले कि सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। कई बार बच्चों को नहीं पता चलता। तो देखो, अगर मैं परचेज रिटर्न के सेंटेंस की बात करूं, एक तो इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न, बताओ कौन सा नाम है, आउट वर्ड। ये भूल जाते हो आप सब, और पेपर में फिर तुक्का मारना पड़ जाता है आपको। तो एकदम याद होना चाहिए, रिटर्न आउटवर्ड है, समझे बात। अब रिटर्न आउटवर्ड में देखो, पहला एंट्री क्या हो सकता है, मैं सिंपल बोलूं, परचेज रिटर्न ₹1000 टू राधा। तो भैया यहाँ तो परचेज रिटर्न दिख रहा है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि सवाल साफ साफ कह रहा है। दूसरा मैंने कहा, रिटर्न टू राधा ₹1000। अब मेरे भाई यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा सेंटेंस में कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न, सिर्फ क्या कह रहा है, रिटर्न बोल दिया इसने। समझ में आई बात को, क्या बोल दिया, रिटर्न बोल दिया। तो जो यहाँ पे ये टू वर्ड है ना, अंग्रेजी सेंटेंस में टू का मतलब होता है सामने वाले को जब कुछ देते हैं तो टू वर्ड लगाते हैं। तो इसलिए ये टू वर्ड से पता चला कि ये कौन सा रिटर्न है, हमारा परचेज रिटर्न है। समझे बात, ये टू वर्ड से। तीसरा ऐसे बोल सकते हैं, ये रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ₹1000। ठीक है, इस तरीके से। अब रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये तीनों तरीके होंगे। इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल जर्नल एंट्री। अगर नॉर्मल की बात करें बिना जीएसटी, तो भैया यहाँ पे होता है हमारा जिसका नेम, जिसको रिटर्न कर रहे हैं हम। जैसे हमारे एग्जांपल में राधा है, तो राधा को डेबिट करेंगे और टू कर देंगे हम परचेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली ये होगा कितने रुपए, 1000 और 1000। जब जीएसटी आएगा तो क्या होगा बताओ, जीएसटी जब मैं लगा दूंगा तो क्या होगा बताओ, राधा डेबिट होगा, टू परचेज रिटर्न होगा, और टू क्या आ जाएगा, कौन से वाला जीएसटी, इनपुट या आउटपुट, इनपुट। याद रखना, जो परचेज पे लगता था वही परचेज रिटर्न पे लगेगा, समझे। अब ऐसा ही हो सकता है कि आपका क्या हो, सेल्स रिटर्न, या फिर इसका दूसरा नाम पता है क्या, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कैसे पता चले सर, एक तो मैं सीधा सीधा बोल दूं आपको कि सेल्स रिटर्न बाय मोनिका ₹1000। दूसरा, गुड्स रिटर्न
बाय मोनिका ₹1000। तीसरा, रिटर्न इनवर्ड बाय सोनल ₹1000। समझे? तो यहां पे हर सेंटेंस में देखोगे जो मेन पॉइंट है ना जिससे पता चलता है ये कौन सा रिटर्न है, तो वो है बाय, मतलब उसके द्वारा रिटर्न किया गया। तो किसी के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है तो मैं तो रिटर्न नहीं कर रहा, कोई और ही कर रहा है रिटर्न, और कोई और रिटर्न कर रहा होगा तो मुझे ही कर रहा होगा भाई। तो ये सिम्टम्स किसके हैं आपके? सेल्स। एंट्री नॉर्मल क्या होगा इसका बताओ? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू जिसको भी करा आपने मोनिका है तो मोनिका, ये नॉर्मल एंट्री होगी। और जीएसटी के साथ क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी जो लगेगा, और टू मोनिका। समझ में आई बात आपको? तो ये वाला मैंने कर दिया है। आप इसके साथ बस जीएसटी आईजीएसटी लगा लीजिएगा, इसके साथ बस आईजीएसटी लगा लीजिएगा। जब आप करेंगे तो 10% आईजीएसटी लगा लीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी जब नोटिंग करेंगे। तो हमने सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करी। किताब के अंदर जब मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ना आपको, उसमें मैंने बोला था कुछ एंट्री छोड़ देना। देखो एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन जब इलिस्ट्रेशन दिया था तो कुछ एंट्री मैंने छुड़वा दिया था। लास्ट में है रिटर्न वाली एंट्री कोई? क्या कौन सी रिटर्न है बताओ देख के। और फिर उससे आगे परचेज रिटर्न भी होगी मेरे हिसाब से, है ना? सेल्स रिटर्न भी हो गई, परचेज, अब हो जाएगा ये एंट्री, हो जाएगा। तो ये दो एंट्री छुड़वाया था जो कि आपसे हो जाना चाहिए। अगला सेकंड क्वेश्चन, एक बार बुक दिखाना। सेकंड क्वेश्चन तो मैंने दे ही दिया था, दिया था नहीं दिया था यार? नहीं दिया था। हाँ, तो अब मैं पता है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं दिया मैंने। 3 क्यों नहीं दिया, अब आप इसको देखोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जो आज मैंने कराया है उससे रिलेटेड है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये दोनों भी आपके हो जाएंगे। इलिस्ट्रेशन 3 पढ़ के देखो, पहली एंट्री क्या कह रहा है? हाँ, ड्राइंग वाली, गुड्स वाली, तो आज सीखा है ना हमने ड्राइंग वाली कैसे करेंगे। दूसरी एंट्री डोनेशन यानी चैरिटी, तो आज भी सीख लिया कैसे लगाएंगे जीएसटी इस पे। तीसरी एंट्री फ्री सैंपल, आज देखा हमने। चौथी एंट्री वो भी समझ में आ गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, और फिर टू में जीएसटी आ जाएगा। इसके बाद नॉर्मल हो गया ये स्टेशनरी वाला, तो है ना? तो स्टेशनरी वाला तो खर्चा हो गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर जीएसटी है तो पेमेंट कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी लग जाएगा। इसके बाद कमीशन, ये भी नॉर्मल हो गया जो आपने लास्ट क्लास में सीख लिया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आज सिखाना था ये। समझ में आया? तो अब ये भी होमवर्क में टिक करो, ये भी हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 5 तक अब आपके सारे इलिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अगर आपने 1 से लेके 5 तक इलिस्ट्रेशन कर लिया तो एग्जाम के अंदर अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री आए आप कर पाओगे, कोई भी जर्नल एंट्री आए आप कर लोगे। समझ में आई बात? और एग्जाम में आएगा जीएसटी वाली जर्नल एंट्री। समझ रहे हो बात? तो अभी हमने ये किया जीएसटी में। अब हमें जीएसटी में क्या करना है सर? अब जीएसटी में हमें सीखना है इनपुट सेटअप। आपको अगर स्कूल में अभी शुरू नहीं हुआ होगा आपके, इनपुट और आउटपुट सेटअप कैसे करते हैं वो कैलकुलेशन करना होता है, और वो एमसीक्यू 100% आएगा क्योंकि आज बच्चे भी कम आए हैं। तो मैं अगर वो वाला टॉपिक करा दूंगा तो बहुत बच्चे का रह भी जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास के अंदर मैं इनपुट सेटअप पूरा करा दूंगा जीएसटी का, पूरा ए। हाँ, सेटअप कैसे होता है हमारा वो सारा। तो अब आप नोटिंग करिएगा। और नोटिंग कहाँ से करना है हमें आज? ये रहा, यहां से हमें नोटिंग करना है जो मैंने सिखाया है।